हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बामूबाम इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास में क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले तो आता है रिटर्न्स, किसी भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम पिछले 20 साल का डेटा अगर देखें तो अदर एसेट क्लास में क्या क्या दिखाई देता है, ये हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आता है गोल्ड। तो गोल्ड के अभी के रिटर्न भले ही 12% हो, जो कि 2003 से 2023 के टाइम फ्रेम में है। लेकिन यही अगर हम गोल्ड की टाइम फ्रेम और थोड़ी पीछे करें तो 1983 से 2003, इस टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो इस टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है कि गोल्ड के रिटर्न सिर्फ 5.8% के अराउंड थे, जो कि अभी के जो रिटर्न रेट थे अदर एसेट क्लास के, उन एसेट क्लास के रिटर्न से ये बहुत ही कम थे। उसके बाद आता है एफडी। कि एफडी अगर हम पिछले 20 साल का एवरेज अगर निकालें तो वो आता है अराउंड 7%। पीपीएफ का अगर हम देखें तो पीपीएफ के रिटर्न रहते हैं अराउंड 7.1%, पर लेकिन जिसकी लिमिट है और जिसके लिए लॉक इन पीरियड है, जो कि लिमिट है 1.5 लाख की और लॉक इन पीरियड है 15 सालों का। ऑर्ड्स की अगर बात करें, जो कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली फॉलो नहीं करते, तो उनके रिटर्न भी 7 से 8% के अराउंड ही रहते हैं। अभी आती है रियल इस्टेट की बात। तो रियल इस्टेट जो है, रियल इस्टेट के रिटर्न ये अराउंड 6% ही है। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक्टर रणवीर सिंह, जिसने 2014 में मुंबई के गोरेगांव एरिया में फ्लैट लिए थे। तो वो फ्लैट 2014 में रणवीर ने लिए थे अराउंड 9.28 करोड़ के लिए, और उसने सेल किए 2023 में। वो सेल किए 15.25 करोड़ में। तो इनका अगर हम सी ए जी आर कैलकुलेशन निकालें तो वो आता है अराउंड 5.1% का। तो ये रिटर्न रियल इस्टेट में कॉमन है। और रियल इस्टेट में एक थोड़ा एडवांटेज है कि यहाँ रेंटल यील्ड मिलती है, लेकिन रेंटल यील्ड है ये नॉर्मली स्टेबल नहीं रहती कि हर वक्त आपका फ्लैट टेनेंट से ऑक्यूपाइड रहे, ये पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो अगर रेंटल यील्ड हम जोड़े तो वो आती है अराउंड 3% के आसपास। तो रियल इस्टेट के रिटर्न जो आते हैं वो आता है एवरेजली 7% के आसपास। लेकिन यही अगर हम एसेट क्लास अगर इक्विटी मार्केट्स ले तो सिनेरियो थोड़ा बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम रेट देखें तो दिसंबर 2003 में निफ्टी था अराउंड 1837, और अभी के निफ्टी की प्राइस है अराउंड 19,783। तो इसका अगर हम सी ए जी आर कैलकुलेशन निकालें तो वो आता है अराउंड 12.6% का। ये कि जो कि एक प्योरली इंडेक्स का कैलकुलेशन है। यही अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें, क्वालिटी स्टॉक्स अगर हम होल्ड करते हैं इतना समय के लिए, तो यही रिटर्न 17 to 18% भी आ सकता है, जो कि गोल्ड के रिटर्न से 50% ज़्यादा है और रियल इस्टेट से नियरली डबल है। तो रिटर्न ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट का दूसरा एक एडवांटेज, वो है एस आई पी रूट। कि आप आपके इन्वेस्टमेंट एस आई पी थ्रू कर सकते हैं। हर एक महीने को आप पर्टिकुलर अमाउंट स्टॉक मार्केट में एस आई पी थ्रू डाल सकते हैं, जिससे कि आपको लमसम की आवश्यकता कम कम रहती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके एसेट क्रिएट होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी।
कि स्टॉक्स ये जो है स्टॉक सेलिंग के लिए इजी रहते हैं, और सेलिंग इजी होने की वजह से आपके पास कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो इमीडिएट हो सकती है इमरजेंसी के टाइम। और इसमें साथ ही में एक एडवांटेज ये भी है कि आपको पार्शियल सेलिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि अदर एसेट क्लास में शायद ना मिलता हो। और एक अगला एडवांटेज आता है कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टॉक्स के साथ कम होती है। अगर इमरजेंसी विड्रॉल का अगर समय आए तो स्टॉक्स बेचना कंपेरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड या लैंड। गोल्ड या लैंड में आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि सेल आउट करना एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना इजी नहीं होता है। तो पार्शियल विड्रॉल भी हम कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन स्टॉक्स में रहता है। और एक एडवांटेज पॉइंट आ रहा है कि प्राइस फ्लक्चुएशन। स्टॉक मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन ये पर्टिकुलर पीरियड के बाद होते हैं, जो कि स्ट्रांग होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट का स्टॉक्स का अगर ठीक से स्टडी करें तो ऐसे फ्लक्चुएशंस अगर आप पकड़ सके तो आपके रिटर्न ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे कि एक अपॉर्चुनिटी हम सब ने मार्च 2020 में देखी थी कि मार्च 2020 में लार्ज कैप स्टॉक ये नियरली 30% गिरे थे। अगर उसी वक्त किसी ने अगर परचेस किए होंगे या फिर एवरेज आउट किए होंगे तो उसके जो रिटर्न है वो रिटर्न अभी और ज़्यादा होंगे अदर एसेट क्लास के कंपेरिजन में। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाले हैं। अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हो तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।